हिंदुस्तान एक जहन्नम है। इंडिया इज अ हेल। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्रुथ सोशल के ऊपर एक मैसेज लिखा, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ हेल, इंडियंस आर कीबोर्ड गूंस। हिंदुस्तान को सीधी सीधी गाली दी। हिंदुस्तान के अंदर ऑब्वियसली इसके बाद एक कोहराम मच गया। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर थोड़ा धड़ खबरें चलनी शुरू हो गई कि देखो जी, ट्रंप ने बोल दिया हिंदुस्तान को हेल। और वो सारी की सारी डिप्लोमेसी जो मोदी साहब खी करके करते रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, बल्कि कई बार तो ये भी कह चुके हैं अब की बार ट्रंप सरकार, वो सारी की सारी धरी की धरी रहेगी। कैसा दोस्त निकला डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन दोस्तों, एज ए पाकिस्तानी मुझे आज यहाँ बैठकर आप लोगों का मजाक उड़ाना चाहिए, आप लोगों को ताने मारने चाहिए जैसे कि पाकिस्तान को मारे जाते हैं। जब पाकिस्तान के बारे में फ़ॉरेन में कोई ऐसी बात होती है उस वक्त इंडियंस खी करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे पाकिस्तानी मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हम में और आप में डिफ्रेंशिएट नहीं करते। ये गाली जो कल डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को दी, यानी हेल कहा इंडिया को, जहन्नम का इंडिया को, ये सिर्फ इंडियंस को नहीं कहा, इसमें हम भी शामिल हैं। क्योंकि एक वक्त में थे तो हम भी इंडियंस, हमारे पुरख तो या हमारे फोर फादर्स तो इंडियंस ही है ना। तो दोस्तों, एक दूसरे को गाली सुन के खुश होना, ये हम लोगों के अंदर ही एक डिफेक्ट है। दोस्तों, मैं कई बार बोलता हूँ, आज मैं बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगूँ, कोई ये कोई वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे मैंने बात करनी है, ना मैं कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ। मैं एक बात कहता था, और मैं कहता था कि यार, हम साउथ एशियंस दुनिया के सबसे बड़े चूती हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोग कभी भी एक नहीं होते हैं। हम लोग अब तो कंट्रियों में बट गए, ठीक है, फिर हम रीजन्स में बटते हैं। तू पंजाबी, तू मराठी, तू पठान, तू बंगाली, तू बिहारी। एक दूसरे के शहरों में जब लोग जाते हैं, बिहारियों ने ये कर दिया, गुजरातियों ने ये कर दिया, फलानों ने ये कर दिया, टिमकानों ने ये कर दिया। जब हम लोग इस डिवीज़न को भी भूलते हैं, उसके बाद हमारी जात पात की डिवीज़न शुरू होती है। तू इस जात का, तू इस जात का, तू इस जात का, तू कम्मी, तू पंडित, तू शूद्र, तू चौधरी, तू ये, तू वो। और जब हम इसको भी थोड़ा भूल जाए तो फिर हमारी धर्म की डिवीजन शुरू होती है। तो हिंदू, तो मुस्लिम, तो क्रिश्चियन, तो ईसाई। हम इसको भी भूल जाए तो फिर हमारे शहर की डिवीजन शुरू होती है। मैं इस शहर का, तो इस शहर का। हम जब शहर के डिवीजन को पीछे छोड़ दें तो फिर हम एरिया के डिवीजन पे आ जाते हैं कि तू इस एरिया का, मैं उस एरिया का, मैं अच्छे एरिया का, तू बुरे एरिया का। और फिर जब हम इससे भी नीचे आए तो फिर हम आते हैं कि तू उस मोहल्ले का, मैं इस मोहल्ले का। हम लोग इसीलिए हिस्ट्री में जूतियाँ खाते रहे। हम लोगों का ये हाल है कि आज हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिमों से नफरत की जाती है। मुस्लिम राज को बुरा कहा जाता है। मुस्लिम राज वो राज जिसके अंदर मुसलमानों ने जब हिंदुस्तान पे 1000 साल हुकूमत की, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 बार फैमिन आया। ब्रिटिश राज वो राज जिन्होंने हिंदुस्तान पे 100 साल से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा अरसा हुकूमत की। 17 बार हिंदुस्तान में फैमिन या कहत पड़ा, जिसके अंदर तकरीबन 4 करोड़ हिंदुस्तानी मारे गए भूख से। और आज वही गोरे हिंदुस्तान के सगे, वो हिंदुस्तान में घूमते भी हैं, उनको प्यार भी किया जाता है। और वो लोग जिनके साथ सदियों रहे, वो उस मुल्क में आ भी नहीं सकते, यानी कि मुझ जैसे, जो कि हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, जिनको हिंदुस्तान देखने का शौक़ है। मैं अपने फोर फादर से कंट्री में नहीं आ सकता क्योंकि मैं दुश्मन हूँ, लेकिन वो लोग जिनके दौर में मेरे फोर फादर्स के साथ 4.5 करोड़ मेरे हिंदुस्तान के लोग मरे, उनको आज प्यार किया जाता है। वो हमें दिखा रहे थे, लुक दिस इज़ इंडिया, आई कांट सी इंडिया। पाकिस्तानी जब कोई गोरा चिट्टी चमड़ी वाला पाकिस्तान में घूमता है तो उसको फ्री फूड, यू आर आर गेस्ट, फ्री फूड। पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी नंबर 1 है। लेकिन वही पाकिस्तान, वहाँ पे कोई अपना ही गरीब जब किसी होटल या किसी ठेले के ऊपर आके अगर कोई चीज़ मांग ले तो उसको गालियाँ देके निकाल दिया जाता है। हम लोग एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। हमारे लीडर्स को देखो यार, बाहर जा जाके जफ्फियाँ डालेंगे, मोदी जी जैसे, आसिम मुनीर जैसे, शहबाज शरीफ जैसे। बाहर के गोरों को देख के जनाब झुकेंगे भी, गले भी मिलेंगे, फ्रेंड भी बोलेंगे, हाँ भी करेंगे। लेकिन अपने रीजन में एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। यार मैं इसीलिए बोलता हूँ, ये खित्ता, इस खित्ते को बददुआ है।
इस खित्ते को ऐसी बददुआ है कि देखो, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास, दुनिया की सबसे ज़रख़ेज़ ज़मीनें हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं, खुराक की कोई कमी नहीं, हमें ऊपर वाले ने मिनरल्स दी, हमें प्लेन्स दिए, हमें बेहतरीन एनवायरनमेंट दी, ठीक है। और अब सोचो, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अगर आप चाइना को बीच में डाल लो तो हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन का एक सेंटर है। और उसके बाद न्यूक्लियर पावर्स तीनों, कोई दुनिया का कंट्री हमें टच कर सकता है। हमारे आपस में ट्रेड से हम लोग बिलियनर्स बन सकते हैं, हमारे रीजन को इतनी तरक्की मिल सकती है कि हमारी डिपेंडेंस वेस्ट की जो ट्रेड है उससे ख़त्म हो सकती है। लेकिन हम लोगों को आपस में लड़ना है, हम लोगों को इनकी गुलामी करनी, इनकी चाटनी है, एक दूसरे को गाली देनी, एक दूसरे को नीचा दिखाना है। तो दोस्तों, फिर यही सब कुछ होगा। 17 फैमिन्स, जिस तरह मैंने पहले बात की कि 17 फैमिन्स, ठीक है, उनसे प्यार, और वो जो हिंदुस्तान में अपने जैसे दिखते थे, अपने जैसे लगते हैं, उनसे नफ़रत। पाकिस्तानी हिंदू से नफ़रत करेंगे सिर्फ उसके मज़हब की वजह से, लेकिन गोरे को चूमेंगे, चाटेंगे, उसको फ्री की चीज़ें देंगे क्योंकि वो गोरा है, क्योंकि हम लोगों को अपना आप इन्फीरियर लगता है, ठीक है। कितनी खूबसूरत आज डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है। मैं ये बात अपने दोस्तों को भी बोलता था, जो मेरे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दोस्त हैं, जो कि किसी गोरे की इंडियन को गाली पड़ने पर खुश होते थे या पाकिस्तानियों को गाली पड़ने पर खुश होते थे। मैं बोलता था, भाई हम में और तुम में ये लोग फ़र्क नहीं करते। आज भी यूके और यूरोप के अंदर राइट विंग पॉलिटिक्स बहुत चल रही है, जो कि सेंटर्ड है टुवर्ड्स इस्लामोफोबिया, और उसको सपोर्ट कर रहे हैं हिंदू और सिख। और मैं बोलता हूँ कि आज तुम अगर मुसलमानों को जो है ना इस हाल में देख के खुश हो रहे हो, तो याद रखो कि ये रेसिस्ट्स कल को तुम्हारा गला भी पकड़ेंगे। तो दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को अपना दिमाग बड़ा करना पड़ेगा, हम लोगों को अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी, हम लोगों को एक दूसरे के साथ बात करनी पड़ेगी, एक दूसरे से मोहब्बत करनी पड़ेगी, अपनी घटिया सोच को दबाना पड़ेगा, इस रीजन की बेहतरी के लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये याद रखें कि हमने जीना मरना इसी रीजन के अंदर है। वेस्ट कभी भी हमें अपना नहीं समझेगा। हम जितने मर्जी खी करके दांत निकाल के और वेस्ट को खुश करने की कोशिश कर लें, हम रहेंगे ब्लडी एशियंस, ठीक है, हम रहेंगे ब्राउन लोग, हम रहेंगे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी, या इन वन टर्म दे विल कॉल अस ब्लडी इंडियंस। क्योंकि अमेरिका के अंदर अमेरिका का आम गोरा, उसको हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। उसको तो एक सिख में और मुसलमान में फ़र्क नज़र नहीं आता। उसको तो ये भी नहीं पता कि जो टर्बन पहने दाढ़ी रखा हुआ सिख है ये मुसलमान नहीं है, सिख है। वो कहते हैं जिसने दाढ़ी रखी है वो मुसलमान है, और जो ब्राउन आदमी है वो इंडिया से ही है। वो खुद जितना मर्जी खुद को कहता रहे, नो नो नो, आई एम फ्रॉम नॉट इंडिया, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। दे डोंट ब्लडी केयर। तुम्हारी ज़बान एक, तुम्हारा पहनावा एक, तुम्हारी शक्ल एक जैसी, तुम्हारे खाने एक जैसे। They will call you bloody Indians, all of you. And when Donald Trump calls India hell, it includes the whole region. This is my assessment. तो इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है अगर आपके पड़ोसी को गाली पड़ी है पाकिस्तानियों, ठीक है। एक दूसरे को गालियाँ पढ़ के खुश होना, ये इंतहाई चीप माइंडनेस है, और ये हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है। मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि घटियापन में दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों देशों के लोग एक दूसरे को बीट करके दिखाएंगे, क्योंकि डीएनए एक है। यहाँ पर मुझे बड़ी गालियाँ पड़ेंगी इस वीडियो के बाद। भाई मैं तो अपने दिल की भड़ास से कर रहा हूँ, सच्ची बात है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी रेस को गाली दे, ठीक है ना, जो कोई मेरे रीजन को गाली दे। हिंदुस्तान बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है ना। हिंदुस्तान कोई छोटा वर्ड नहीं है, ये एक छोटा कंट्री है, कंट्री नहीं है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान इज अ रीजन विच इंक्लूड्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया एंड नेपाल। This is what you call India, okay? And when you call India a hell, it means we all are living in a hell. अब hell है या नहीं है तो आप लोगों को पता है या मुझे पता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि हमारा पूरा रीजन hell है। हम लोग जाहिल हैं, हम लोग अपने बच्चे पैदा करने के लिए अमेरिका में आते हैं और अमेरिका के अंदर अपने बच्चे जम के उनसे नेशनलिटी लेने के लिए ये हरकतें करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उन सब बड़े बड़े एजुकेटेड लोगों को डिसरिगार्ड कर दिया, उन तमाम पाकिस्तानी डॉक्टर्स को, इंडिया के आईटी प्रोफेशनल्स को, इंडिया के डॉक्टर्स को डिसरिगार्ड कर दिया, जो कि अमेरिका में आज बिलियंस की तादाद में टैक्स दे रहे हैं, जो कि आज बड़े बड़े उहदों पे फायज है। इट डजंट केयर अबाउट दैम, ऑल ही केयर अबाउट
योर रीजन इज़ हेल, यू लिव इन अ हेल, और तुम अमेरिका में आके अमेरिका की वे ऑफ लाइफ को तबाह कर रहे हो। तो दोस्तों, क्या समझते हैं आप लोग? क्या हम लोगों को एक दूसरे को गाली पड़ने पे खुश होना चाहिए? क्या आप खुश होंगे जब पाकिस्तान को गाली पड़ेगी? क्या आज मुझे खुश होना चाहिए कि इंडिया को गाली पड़ी है? क्या मुझे यहाँ पे बैठ के सेलिब्रेट करना चाहिए कि मैंने इंडिया को गाली पढ़ के जो है वो देखा, मैं बड़ा खुश हुआ? वो डोनाल्ड ट्रम्प जिसको मोदी साहब जफिया मारते थे और हाउडी मोडी करते थे, उसने गाली दी। एज ए पाकिस्तानी क्या मुझे खुश होना चाहिए? यह मुझे आप बताएं कमेंट्स के अंदर। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए दुआ करें। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं। पाकिस्तान के लीडर्स को अपनी आवाम की कोई नहीं पड़ी हुई, वो दुनिया की निगोशिएशंस करवा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं लोगों के इस वक्त। उससे आपको खुशी होगी शायद, अगर आप लोग असल हैं तो फिर नहीं होगी, अगर इंसानियत भरोसा रखते हैं तो अब नहीं होगी। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी पड़ोसियों की दुआ लग जाती है। पाकिस्तानियों के लिए दुआ करें। पाकिस्तान इसमें बड़ी प्रॉब्लम के अंदर है। पेट्रोल की प्राइस ऑल टाइम हाई है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फूड की प्राइसेस ऑल टाइम हाई जा रही हैं। लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं टू मेक सिटीज़ ब्यूटीफुल, लेकिन इन गरीब लोगों का कौन वाली वारिस है? कोई नहीं। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है। आप लोगों से मेरी ये इल्तिजा है, पाकिस्तानियों के लिए दुआ करें। और अगर आप पाकिस्तानियों की तकलीफ़ें देख के खुश होते हैं तो ये बेहतरीन मौका है। इस वक्त पाकिस्तानी बहुत तकलीफ़ के अंदर है। जितनी मर्ज़ी आपको कही जाए कि जी हम बड़े खुश हैं कि जनाब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बाहर के झगड़े सुलझवा रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर इस वक्त तबाही मची हुई है। एनीवे दोस्तों, दिस वाज जस्ट अ कैजुअल वीडियो। मैंने सोचा यार इसके ऊपर कोई बात करूं, अपने अंदर की जिस बात बताऊं कि मुझे क्या फील होता है जब इस तरह की कुछ चीज़ होती है। तो खैर, मेरे क्या बोलने से क्या चेंज होने वाला है? आप लोग मिल के इंजॉय करें एक दूसरे की मिजरी। आप लोग इंजॉय करें पाकिस्तान को गाली पढ़ना, हिंदुस्तान को गाली पढ़ना, सोशल मीडिया पे जंग लड़ें और दुनिया आपका तमाशा देखे। और हमारे लीडर्स खी करके वेस्टर्न लीडर से मिलते रहें और एक दूसरे को मुंह चढ़ाते रहें। दैट इज़ व्हाट इज़ इन आवर डेस्टिनी। दैट इज़ व्हाट शुड हैपन टू पीपल who just respect others based upon their color, not on their acts. जीते रहो हिंदुस्तानियों, जीते रहो पाकिस्तानियों, मौजा करो शहजादियों।